लेकिन जंतर मंतर पर क्या हुआ? जब अपने हक और अधिकार की जब बात करने के लिए वहां युवा और छात्र एकत्र हुए, तो ये तानाशाही सरकार, ये हिटलरशाही सरकार उन छात्रों पर, उन नाबालिग बच्चों पर, उन छोटी छोटी बच्चियों पर वो लाठीचार्ज करा रहे थे, वो गैस का आंसू का गोला फेंक रहे थे। कितना नीट की परीक्षा कितना बड़ा बच्चा देता हो? 16, 17, 18, 19, उससे ऊपर तो नहीं ना। उसको तो पता भी नहीं रहता है कि जब पुलिस मारने दौड़ती किधर भागता है। कोतमा में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुड्डू चौहान के नेतृत्व में शुक्रवार को गांधी चौक कोतमा में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी, पेपर लीक और छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षा मंत्री को हटाने, पेपर परीक्षा मामलों की निष्पक्ष जांच करने, छात्रों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने और जंतर मंतर पर छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मनोज अग्रवाल सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के हालात आप सब लोगों से छुपे नहीं। कोतमा अनूपपुर जिले के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। यहाँ के जो विधायक, जो मंत्री भी हैं, उनके जो कुकर में है वो भी छुपे हुए नहीं है कि किस तरीके से वो राजस्व विभाग को, किस तरीके से पुलिस विभाग को अभयदान देकर के उनको झूठ लूटने के लिए और जनता को प्रताड़ित करने के लिए छोड़ रखा है। अभी हमारे कोषाध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे बिजली की उस घटना की। वो भी एक छात्रा थी, एक नाबालिग वो छात्र भी था। वो छात्रा के साथ में दुराचार अनाचार हुआ। उस मामले को दबाने के लिए वो जो एक गवाही था, उस नाबालिग बच्चे को भी मार दिया गया। वो भी हमारे क्षेत्र के छात्र ही थे। तो आप लोग देख रहे हैं कि कोतमा से लेकर के भोपाल और भोपाल से लेकर के दिल्ली तक एक जैसे हालात हैं। अभी बार बार जब पेपर लीक हो रहे हैं तो छात्र परेशान होकर के जंतर मंतर में बैठे। वैसे कांग्रेस पार्टी लगातार उस पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं और हम तो बहुत पहले से ही धर्मेंद्र प्रधान को अयोग्य घोषित कर चुके हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन ये नकारा और निकम्मी सरकार, ये अडानी और अंबानी की सरकार, और वह अडानी अंबानी का नौकर नरेंद्र मोदी किसी को न बर्खास्त करना चाहता है और न किसी को हटाना चाहता है। वो सरकार अपना हिस्सा लेकर के अपने पूंजीपतियों साथियों को इस देश की पूरी तिजोरी को सौंप करके आराम से विदेश घूमने चला जाता है। जब इस देश में पेपर लीक होती है, हर बार आवाज उठाया जाता है, हर बार छात्र परेशान होते हैं और एक सुर में सब लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। एक नहीं 1000 बार ये मांगे उठ चुकी है, सदन के अंदर भी और सड़कों पर भी 152 बार पेपर लीक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। आज जब सरकार के इस तंत्र से, इस तानाशाही से जब देश का युवा, देश का छात्र और जैन जब परेशान हुआ, तब वो जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। लेकिन जंतर मंतर पर क्या हुआ? जब अपने हक और अधिकार की जब बात करने के लिए वहां युवा और छात्र एकत्र हुए, तो ये तानाशाही सरकार, ये हिटलरशाही सरकार उन छात्रों पर, उन नाबालिग बच्चों पर, उन छोटी छोटी बच्चियों पर वो लाठीचार्ज करा रहे थे, वो गैस का आंसू का गोला फेंक रहे थे। आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बाल पकड़ पकड़ के बच्चों के खींचे गए, किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की जा रही थी। पुलिस के ड्रेस में कुछ ऐसे लोग भी वहां पर घूम रहे थे जिनको पूरे देश ने देखा है। और लोग पूछ रहे हैं, आज भी वही सवाल है। आज इस गांधी चौक में हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी, गृह मंत्रालय आपके पास है, पुलिस की व्यवस्था आपके पास है, कानून व्यवस्था आपके पास है, उन बच्चों को मारने वाले वो बेगान यूनिफॉर्म में वो अनधिकृत लोग वो कौन है? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। और वो जवाब मांगने के लिए आज पूरा देश खड़ा हो चुका है। लेकिन आप वो जवाब देने के बजाय गोल गोल बातें करते हो, आप गुमराह करते हो। एक नारा लग रहा था,
कि जब जब मोदी डरता है, नहीं पुलिस को आगे नहीं करता है, अब वो नारा बदल चुका है। जब जब मोदी डरता है, हिंदू मुसलमान करता है। जब जब मोदी डरता है, हिंदू मुसलमान करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, ये बातें अब पुरानी हो चुकी है, वो कहानी अब पुरानी हो चुकी है, ये देश समझ चुका है। किस स्तर पर गई है बताइए। हम सोच नहीं सकते कि इस स्तर पर सरकार चले जाएगी। और कितने बड़े बड़े बच्चे 16 नीट का कितना, नीट की परीक्षा कितना बड़ा बच्चा देता हो, 16, 17, 18, 19, उससे ऊपर तो नहीं ना। उसको तो पता भी नहीं रहता है कि जब पुलिस मारने दौड़ती किधर भागता है, उसको ये ही नहीं पता रहता है। लेकिन वो हो गया, वहां पर लोगों ने इतनी बर्बरता से पुलिस का नाम लेते हैं, लेकिन कौन थे वो लोग, सिविल ड्रेस में कौन थे पता नहीं, लेकिन उनको मारा। हम सोच नहीं सकते। ये बता रहा था मुझे, वो जलियांवाला बाग याद आ रहा था। जलियांवाला बाग की मतलब मारना है, बच मारो, ये तरीका है। इस सरकार का ये तरीका है, उसको ये सोच नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम इस देश के लोगों के लिए काम करते हैं, और हम अपने क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को कर रहे हैं। आप बच्चों के साथ, हमारे जैसे नौजवान, मतलब हम तो जो नौजवान लोग हैं उनके साथ आप कुछ करो। एक नौजवान 20-21 साल जो परीक्षा देना चाहता है, उसके साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं। और बदतमीजी भी ऐसी कि हमको पता नहीं कौन मार रहा है। पुलिस वाले मार नहीं रहे तो मार कौन रहा है भाई? क्या हो रहा है इस देश में? इस देश का क्या होगा? इस देश में कभी कोई क्या करेंगे हम, मतलब क्या हो रहा है? कोई न्याय आएगा कभी?